नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे खबर फास्ट और आज हम बात करेंगे इस खास कार्यक्रम में राजस्थान के बजट की। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। गहलोत सरकार का ये अंतरिम बजट होगा। सीएम चुनाव को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि सीएम गहलोत किसानों के लिए फ्री बिजली का ऐलान कर सकते हैं, फ्री बिजली यूनिट का दायरा बढ़ा सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि सीएम 7 नए जिले बनाने की घोषणा भी कर सकते हैं। राज्य में लंबे समय से जिला बनाने की मांग उठती रही है। गहलोत का ये बजट युवाओं पर फोकस करने वाला होगा। वहीं आपको बता दें कि बजट में अलग अलग विभागों में करीब 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा होने के आसार है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि नए रोजगार शुरू करने के लिए सरकार भारी भरकम छूट और पैकेज देने की योजना लाएगी। बजट में फ्री स्कीम्स पर भी खासा फोकस रहने की संभावना है। वहीं युवाओं, किसानों, कर्मचारियों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बजट में बहुत से सीधे लाभ वाली स्कीम की घोषणाएं होंगी। इसके अलावा महिलाओं के रसोई का बजट कम करने के लिए उज्ज्वला योजना में पात्र परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा का बजट देना तय है। हर परिवार को महंगाई से राहत देने के लिए फूड किट देने की योजना की भी घोषणा है। तो आपको बता दें कि 11 बजे का इंतजार है जब राजस्थान का बजट पेश किया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, और पूरा फोकस इस बार जो है आम आदमी पर रखा गया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि इस बार का जो बजट होगा वो किसानों और युवाओं को समर्पित होगा, क्योंकि किसानों के लिए खास जो है इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फ्री बिजली को लेकर ऐसी तमाम चीजें होंगी किसानों के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर जो हैं कहीं ना कहीं इस बजट के माध्यम से खुल सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रघु जुड़ गए हैं जयपुर से, और पाली से सुरेश पवार जुड़ गए हैं। रघु, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इस बार का बजट कितना लोक लुभावन होगा। बिल्कुल दीपाली, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर विधानसभा के अंदर राजनीति की सियासत की पिच तैयार हो चुकी है। इंतजार है सिर्फ सीएम गहलोत के छक्के देखने का, यानी कि सीएम गहलोत कितने प्रदर्शन के बेहतरीन प्रदर्शन कर राजस्थान की जनताओं का ध्यान आकर्षित करते हैं। जनता को बेसब्री से इंतजार था। वो आज कुछ घंटों के अंदर बजट पेश होने जा रहा है, और जनता की क्या अपेक्षा है, उनके अनुरूप क्या योगदान को लेकर के लगातार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते रहे हैं, अपने संबोधन में प्रतिक्रिया देते रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा भी था कि जो पिछला जो बजट पेश किया गया था, कृषि का बजट पेश किया था 2000 करोड़ से 5000 करोड़, जो इस बार जो बजट पेश किया जाएगा युवाओं के लिए होगा समर्पित। तो युवाओं को काफी अपेक्षा है, उम्मीद है, और इसी करण के साथ लगातार जो युवा है सोशल मीडिया के माध्यम से इस बजट पर पूरी निगाहें बनाए रखेंगे। तो ये तमाम जो योजनाओं को लेकर के सभी की निगाहें। अब मैं आपको बता दूं कि सीएम गहलोत जो योजना है इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर बेसब्री से इंतजार था। तो इसके अंदर जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो रोडवेज कर्मचारी है, जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी है, उसमें उनको सौगात दे सकते हैं। और इसके साथ ही जो 6 जिले और 3 संभाग बनाने की भी जो लगातार मांग उठ रही थी अलग अलग जिलों के अंदर, ऐसा नहीं है कि हर सभी की मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि सभी की मांग तो होती है, परंतु कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो उनको ध्यान में रख करके संविधान के हिसाब से कानून के तहत काम किया जाता है। तो अब देखना यह होगा कि सीएम गहलोत की जो प्रतिक्रिया रही थी इन योजनाओं को लेकर के, चाहे वो इंदिरा रसोई की योजनाओं की बात की जाए, क्योंकि इसको बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि अभी वर्तमान की स्थिति की अगर बात की जाए तो 1980 के आसपास संचालित स्थापित है। तो इसके अलावा जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मनरेगा के तहत जो रोजगार दिया जाता था, अब शहरों के अंदर भी रोजगार दिया जा रहा है। तो शहरों के अंदर भी लगातार काम करने की योजनाओं को लगातार और ज्यादा प्रभावित करने के लिए लोगों को इससे आकर्षित किया जा रहा था। तो इस पर एक खाका तैयार कर लिया गया है। और उसके बाद महिलाओं की बात आती है। महिलाओं को 3 दिन का अवकाश भी दिया जा सकता है। इसको लेकर के लगातार हमने देखा था जो मंत्री थे लगातार इस पर प्रतिक्रिया देते रहे थे। तो प्रतिक्रियाओं के हिसाब से जहां जाहिर होता है कि सीएम गहलोत महिलाओं से लेकर के युवाओं के तमाम खेलकूद से संबंधित खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। और इसका जो पिटारा है 11 बजे खुलेगा। तो 11 बजे क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से खबर फास्ट लगातार सुबह से ही पूरी कवरेज कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के हर चीजों की जनताओं की राय ली जा रही है, तो ये सबसे बड़ी चीज हो जाती है।
क्योंकि हमने जनताओं से भी पूछा था, तो जनताओं की जो अनुरूप जो अपेक्षा है वो ये है कि राजस्थान के अंदर जो क्राइम से संबंधित जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए, ठगी के जो मामले आ रहे हैं इसको साइबर को लेकर के थानों के लिए स्थापित किए जाए, और इसके साथ ही जो रोजगार है, खास सामग्री, तमाम जैसे मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारों की बात की जाए, क्योंकि बेरोजगार लगातार जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करते रहे हैं। यानी कि राजस्थान के अलग अलग जिलों की बात की जाए तो जो भी अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती तो राजस्थान के शहीद स्मारक पर आकर के वो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हैं। तो अब इनको ध्यान में रख करके रोडवेज कर्मचारी को, तमाम जो संविदा कर्मी है, चाहे वो फार्मासिस्ट की बात की जाए, तमाम ऐसे हैं जो बेरोजगार, लगातार सीएम गहलोत को ज्ञापन भी देते रहे हैं, कलेक्टर के माध्यम से देते रहे हैं। ये तमाम चीजों को, पहलुओं को ध्यान में रख करके अब इन पर कहीं ना कहीं संज्ञान में लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सौगात दे सकते हैं। क्योंकि सीएम गहलोत को जादूगर की राजनीति का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि अपने 4 साल के कार्यकाल के अंदर देखा जाए तो बेहतरीन अगर उन्होंने काम दिए हैं और बजट भी पेश किए हैं। अब ये अपने कार्यकाल का ये अंतिम बजट है, तो इससे पहले भी उन्होंने कई बार बजट दिए हैं। तो अब इस बार का जो बजट है, राजस्थान की जो जनताओं का जो रुख है, जो रुझान है, वो क्या होगा, क्योंकि इस सौगात में बहुत सारे पिटारे हैं जो कैद हो चुके हैं, जो 11 बजे के आसपास विधानसभा में ये पिटारा खुलेगा, तो इसके बाद ही तय होगा। और इसके अंदर एक चीज मैं आपको बता दूं दीपाली, जो सबसे बड़ी बात आती है कि राजस्थान के अंदर इन दिनों संविदा कर्मी से लेकर के और तमाम जो उद्योगों को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि रोजगार लोगों को मिले, क्योंकि हमने देखा था कि इन्वेस्ट समिट भी आयोजित की गई थी। अब ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा ये भी हो जाता है कि जिस तरीके से अडानी के जो शेयर गिरे हैं, गिरावट आई है, तो राहुल गांधी ने जो प्रतिक्रिया दी थी, तो इसमें कहीं ना कहीं जो अडानी की जो रुचि है राजस्थान से हट सकती है। तो हटेगी तो उद्योगों को विकसित करने के लिए क्या और योजनाएं रहेगी, क्योंकि अभी उद्योग मंत्री जो शकुंतला रावत है उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि जो उद्योगों को विकसित करने के लिए, जो रोजगार उत्पन्न करने के लिए काम किया जा रहा है, बाकी जो 640 के आसपास जो धरातल पर देखने को मिल चुके हैं, जिसमें से 4192 के आसपास एमओयू और एलओआई हुए थे, तो उसके बाद 640 के आसपास जो धरातल पर काम देखने को मिले उद्योगों को विकसित करने के लिए। तो इसमें और भी उद्योग हैं, उनको शामिल करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। और खुद जो शकुंतला रावत है उद्योग मंत्री, उन्होंने कहा था कि अधिवेशन बुलाकर उद्योगों को लेकर के और भी तैयारियां करेंगे, तो उद्योगों को लेकर के इसमें और सौगात हो सकती है। और इसके बाद आती है एग्रीकल्चर की, क्योंकि पिछले जो बजट जो पेश किया गया था पिछले साल 2022 के अंदर विधानसभा में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2000 करोड़ से 5000 करोड़ का बजट पारित किया था। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के अंदर जो अनुदान रखा था, हर चीज का सामूहिक रूप से हर चीज को, स्थिति को ध्यान में रख करके किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली थी। तो जो 22 लाख किसानों का 14,000 कर्ज का जो माफ का जो वादा किया जाता था, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी को वादों को अनुरूप ध्यान में रख करके कर्ज माफ किए थे। तो किसानों की इस बार भी अपेक्षा है कि सीएम गहलोत कुछ पशुपालन से संबंधित या एग्रीकल्चर से तमाम जो इन चीजों को ध्यान में रख करके सीएम गहलोत सौगात दे सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के एग्रीकल्चर की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर बिल्कुल रघु, क्योंकि लगातार हम लोग यही देख रहे हैं कि जनता को बहुत उम्मीदें हैं, कई सभी वर्गों पर फोकस जो है इस बार मुख्यमंत्री ने रखा है। चलिए आप हमारे साथ बने रहेगा। और 2 और संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पाली से सुरेश पवार हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश, अब आपका रुख करना चाहूंगी। सुरेश, जयपुर की स्थिति, जयपुर के लोगों का मूड हमने जाना है, क्या कुछ जनता कहती है, लेकिन अगर पाली की बात करते हैं तो पाली की जनता को क्या खास उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? जी दीपाली, मैं आपको जानकारी के बता दूं, मुख्यमंत्री के ये 4 साल जो विकास कार्य हुए हैं उनमें आज पूरे जिले वासियों की नजर मुख्यमंत्री पर देखी जा रही है। आम जनता भी मुख्यमंत्री से उम्मीद लगाए बैठी है। विशेषकर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बार बार युवाओं का बजट की घोषणा की थी कि ये बजट आने वाला बजट होगा जो युवाओं के लिए होगा, किसानों के लिए होगा। मेरे साथ कुछ ग्रामीण भी खड़े हैं, मैं उनसे आपसे बात करवाता हूँ कि आपके आने वाला ये बजट कैसा होगा। फिलहाल मैं आपसे मारवा जंक्शन के साई सेवा संस्थान के अध्यक्ष से बात करवाता हूँ। सर, कैसा होगा बजट ये, जैसा कि है आपको? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा बजट होगा, क्योंकि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जिस तरीके से जादूगरी के रूप में विख्यात है, जिस तरीके से पिछले 4 साल के कार्यकाल में जो इतिहास रचा बजट को लेकर, लेकिन इस वर्ष का बजट भी निश्चित रूप से अपनी जादूगरी वो बिखेरेंगे। और मानव जंक्शन के लोकप्रिय विधायक श्री खुशबू सिंह जी जुजावर साहब द्वारा भी यहाँ पर कई प्रश्न किए गए थे। यहाँ पाली जिले में जिस तरीके से यहाँ एजुकेशन को लेकर
विश्वविद्यालय का उम्मीद जताई जा रही है कि विश्वविद्यालय खुल जाएगा। और एयरपोर्ट को लेकर भी लंबे समय से मांग की जा रही है कि पाली जिले में एक एयरपोर्ट की भी स्थापना हो। निश्चित रूप से जिस तरीके से खाद्य सुरक्षा को लेकर या अन्य सुरक्षा को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो सौगातें दी, इस बजट में भी कई सौगातें मिलने की उम्मीद है। और मारवाड़ जंक्शन में जो ओवरब्रिज की मांग, जो ज्वलंत समस्या है, उसको लेकर भी खुशबू सिंह जी ने मांग रखी है। निश्चित रूप से इस बजट में ये मारवाड़ जंक्शन को ओवरब्रिज में मिलने की संभावना जताई जा रही है। और खाद्य सुरक्षा को लेकर मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से कि जिस तरीके से जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसको खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जाए। और महिलाएं भी जिस तरीके से आपने घोषणा की थी कि 500 रुपए जिस तरीके से जो गैस सिलेंडर है उसमें भी उनको रियायत दी जाएगी और महिलाओं को भी काफी लाभ मिलने की उम्मीद इस बजट से जताई जा रही है। पाली जिले में शिक्षा के प्रति आपकी क्या रुझान है? शिक्षा की क्या मिलने वाला बजट में? जैसा कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने मतलब स्कूल एजुकेशन में तो मतलब कई योजनाएं चलाई, उसमें बच्चों को बहुत कुछ दिया है। और इस तरीके से जो विश्वविद्यालय है एजुकेशन के रूप में पाली जिले में उसकी खुलने की संभावना इस बजट में जताई जा रही है। आपको क्या उम्मीद है इस बजट से? हमारी यही उम्मीद है अशोक गहलोत सरकार देखिए मतलब गरीबों के हित में जो भी आज बजट जो पेश हो रहा है वो गरीबों के हित में जाना चाहिए। जैसे आटा दाल और पेट्रोल जिनकी मांगे ज्यादा हो रही है, उस हिसाब से मेरे अशोक जी गहलोत जी से यही निवेदन है कि मतलब आज जो बजट जो पेश कर रहे हैं वो गरीबों के हित में होना चाहिए। और मारवाड़ जंक्शन में जो ओवरब्रिज काफी लंबे समय से मांग चल रही है उसको पर भी ध्यान रखते हुए ओवरब्रिज मारवाड़ जंक्शन को मिलना चाहिए। मारवाड़ जंक्शन सहित जिले वासियों में अनेक जिले वासियों में आज के होने वाले बजट में उम्मीदें जताई जा रही है। तो वही विशेष तौर से देखा जाए तो पाली जिले को जो जिला घोषित करने की जो मांग बीते कई वर्षों से उठ रही थी, ये सौगात भी जिले वासियों को शायद आज मिल सकती है। साथ ही मुख्य समस्या जो पाली जिले में जो मुख्य जन समस्या थी उसमें मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया और 3000 करोड़ की जो स्वीकृति जारी की उनमें जिले वासियों में हर्ष देखा जा रहा है। साथ ही मैं आपको दीपाली जानकारी के लिए बता दूं, ये आने वाला जो बजट जो 11 बजे आज मुख्यमंत्री पेश करेंगे, जिले वासियों को अनेक सौगातें मिलने की उम्मीद है। जी सुरेश, आप हमारे साथ बने रहेगा। चलिए तनेराव का रुख कर लेते हैं। तनेराव हमारे साथ जैसलमेर से जुड़े हुए ग्राउंड जीरो से। तनेराव, जैसे कि सुरेश पवार ने भी कई लोगों से बातचीत की तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है जादूगर कहे जाते हैं। तो इस बार कितना जादू जो है मुख्यमंत्री का चलने वाला है लोगों पर बजट के जरिए? वाले मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान सरकार द्वारा आज आने वाले बजट को लेकर राजस्थान और जैसलमेर जिले वासियों में खास उम्मीद है। इसमें जैसलमेर जिले के वासियों द्वारा जैसलमेर में बड़ी विभिन्न मांगों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई साथियों से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि राजस्थान गहलोत सरकार अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने वाली है, जिसको लेकर आम जनता को काफी उम्मीद है। हर जिले और संभाग से कई अलग अलग मांगे होती है, तो वही सरहदी जिले जैसलमेर से कई ऐसी मांगे होती है जो काफी लंबे समय से लंबित है। हम लोगों को उम्मीद है और गहलोत सरकार अपने अंतिम बजट में कुछ न कुछ अच्छा करने वाली है। जिस तरह स्थिति में बचत, राहत और बढ़ और उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह और नजर आ रहा है। पर्यटन वासियों को भी काफी उम्मीद नजर आ रही है और नए पंख लगने की उम्मीद जताई जा रही है। अशोक गहलोत राजस्थान के मुखिया इस समय करोड़ माता के मंदिर में जिस टाइम अपना जादू चलाने के लिए आए थे, उस समय वो यही बात बोले थे कि अशोक गहलोत की सरकार यही है, कहीं नहीं जाने वाली है, अशोक गहलोत की सरकार जरूर जादू चलाएगी। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग भी, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आप राजस्थान में आज बजट पेश हो रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार से लोगों की बहुत उम्मीदें हैं और अभी किसानों के प्रति विशेष तौर तो कर्जा माफी के लिए सरकार सोचे और अभी पाला भी पड़ा है, लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ है। विशेष तौर से किसानों का ध्यान दे और बेरोजगारी के प्रति भी लोगों को ध्यान दे। बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत ज्यादा है। कि सरकार इस बजट में अच्छा बजट लाएगी तो भविष्य के लिए सरकार के लिए भी अच्छा होगा। कोई तो किसानों के लिए बता रहे हैं और भी साथी हम उनसे बात करेंगे। सर आप बताइए कि आज सरकार बजट पेश करेंगे, क्या अच्छा होना चाहिए? मैं कर्मचारी महासंघ से हूँ और कर्मचारियों को इस बजट से काफी उम्मीद है। जैसा कि अभी मोदी सरकार ने बजट पेश किया है, जिसमें बजट में हमारे को जो टैक्स के लिए 7.5 लाख कर्मचारी को टैक्स से फ्री कर दिया गया है, परंतु उसमें जो हमारे को 80C के तहत जो छूट मिलती थी उसमें इसको अलग कर दिया। तो इसमें बीमा सेक्टर और काफी सेक्टर में उम्मीद है। कर्मचारियों को मुख्य रूप से जो सामंत कमेटी जो बनाई थी उसकी रिपोर्ट उजागर करने की सबसे बड़ी मांग कर्मचारियों की है। और जो अशोक गहलोत जी पे फिक्सेशन जो हमारे को मिलता है 9, 18, 27 का, उसको 8, 16, 24 और
32 की मांग हमारे प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी ने की है और वो मांग हमारी मुख्य रूप से रहेगी। इसके अलावा अभी हाल ही में जो तीसरी संतान पर वेतनवृद्धि रोक दी जाती थी उसको राहत दी है, तो हम ये चाहेंगे कि तीसरी संतान पर कर्मचारी को वेतनवृद्धि के साथ प्रमोशन भी मिले और बाकी जो हमारे संविदा पर नियुक्त कर्मचारी है उनको परमानेंट करे सरकार। और इसके अलावा जो हमारे कर्मचारियों की विभिन्न कैडर है जिनकी वेतन कटौतियां हुई है उनकी कटौतियां वापस लेते हुए उनके आगे। ठीक है, तनी राव आपके पास मैं वापस लौटूंगी। सुरेश पवार का रुख कर लेते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तनी राव, सुरेश, मेरा सवाल आपसे ये है कि कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा प्रदेश सरकार को घेरा जाता है, किस तरीके से बजट में इस बार कानून व्यवस्था को लेकर चीजें आ सकती हैं? बिल्कुल दीपाली, मैं आपको जानकारी ये बता दूं, बीते देखा जाए तो 3-4 राजस्थान में ऐसे हादसे हुए हैं जिनकी वजह से सरकार इन हादसों को रोकने में नाकाम रही है। लेकिन जो मुख्यमंत्री बता रहे हैं, लोगों की ये मांग बता रही है कि आने वाले समय में इस बजट में शायद होमगार्ड की और जरूरत है और साथ ही सुरक्षा कर्मियों की और जरूरत है। सरकार द्वारा ये नए पुलिस कर्मियों की भर्ती की सौगात दी जा सकती है। साथ ही विशेष की जोधपुर संभाग की बात करूं तो जोधपुर संभाग में अभी बीते कई समय से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जिन्होंने बार बार अनशन भी किया है, धरना प्रदर्शन भी किया है, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को, आशाओं को सौगात मिल सकती है। मुख्यमंत्री इनमें जरूर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में ये भेद लगाने की कोशिश करेंगे और इन कर्मचारियों को अपनी ओर एक विशेष सौगात देने की सौगात जो जताई जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो मानदेय में वृद्धि की जा सकती है, साथ ही आशाओं के मानदेय में वृद्धि की जा सकती है। सुरक्षा कर्मियों की जो नए जो भर्ती है उनकी सौगातें उनमें मिल सकती है। अभी मैं उनसे बात करता हूं जो हमारे साथ एक राज्य कर्मचारी खड़े हैं। आपको क्या उम्मीद है इस बजट से? हमारे को इस बजट में यही उम्मीद रखते हैं हम कि डीजल और पेट्रोल के भाव में थोड़ी राहत दी जाए ताकि आम गरीब जनता को इसका फायदा मिले और घरेलू गैस में जो कीमतें हैं 1100 रुपये जो कीमतें चल रही है उनमें थोड़ा फायदा करके आम जनता को राहत प्रदान करें। बिल्कुल सुरेश पवार, क्योंकि लोगों से जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उससे साफ तौर पर लग रहा है क्योंकि जनता को खासा उम्मीद है इस बार पाली की जनता से। और आपको जैसे कि हम देख सकते हैं कि लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को खासा उम्मीदें हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश इस तमाम जानकारी के लिए और लोगों से आपने बातचीत की कि क्या कुछ खास उम्मीदें हैं। रघु, आपका रुख करना चाहूंगी। रघु, सबसे बड़ा सवाल आखिर यहाँ पर यह है कि ये जो बजट पेश किया जाने वाला है और चुनावी साल है जैसे कि आपने जानकारी भी दी, तो कितना असर अब आगामी चुनावों पर पड़ेगा? देखो, आपने सही बात की है क्योंकि ये चुनावी साल है जी। तो इसमें अभी देखा जाए तो देश के अंदर 9 विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव भी होने हैं। यानी कि पार्टियां इस समय जो तैयारी है वो विधानसभा चुनाव की नहीं, लोकसभा चुनाव को भी एक साथ साधने की कोशिश कर रही है। तो ये बजट है सभी को ध्यान में रख करके ये बनाया जा रहा है क्योंकि 2014 और 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं तो बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पे मिली, यानी कांग्रेस का जीरो खाता यहाँ पर अभी तक रहा है। तो कांग्रेस भी चाहती है कि यहाँ पर कैसे न कैसे खाता खुले ताकि लोकसभा के अंदर राजस्थान का जो स्थान है वो कहीं ना कहीं जो पीछे वो आगे की ओर हो। तो इसको लेकर के तमाम जो सौगातों को लेकर के हर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ध्यान देंगे हर चीजों को बारीकी से, क्योंकि हमने देखा था गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर हिमाचल की बात की जाए तो ये तमाम ओपीएस जैसे मुद्दे थे और बिजली को लेकर के जो कांग्रेस ने बड़े वादे किए थे उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली को लेकर, तो हिमाचल के अंदर जहां 300 यूनिट बिजली देने की तैयारी चल रही है तो वहीं राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की जो लोगों की अपेक्षाएं भी हैं कि जो राजस्थान में बिजली की जो यूनिट है 50 यूनिट से बढ़ा करके 200 या 300 की जाए, तो इस पर भी विचाराधीन था, तो इस पर प्रक्रियाधीन थी। तो ये चीजें थी ध्यान में रख करके सीएम गहलोत उपभोक्ताओं को बिजली की सौगात दे सकते हैं जो कि 50 यूनिट से लेकर के जो 200 से 300 यूनिट बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लेकर के सभी पार्टियां लगातार काम कर रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कह चुके थे कि जो इस बार का जो बजट होगा वो युवाओं को लेकर समर्पित होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो सभी जनता कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेकर के इसकी आधार की शिलाओं को मजबूत आधार पर कार्य करती है, काम करती है, तो यानी मत देती है। तो इसी मत के आधार पर जो सरकार चुनी जाती है, तो सीएम गहलोत भी चाहते हैं कि जो हमारे विकास कार्यों के आधार पर लोग जनता है जो कांग्रेस का रुख करे। तो वहीं बीजेपी की अलग अलग तैयारियां हैं
तो जहां बीजेपी गहलोत सरकार के कुशासन की बात करती है, वहीं कांग्रेस सरकार है वो सुशासन की बात करती है। तो अब ऐसे में कुशासन सुशासन पर भारी रहता है या सुशासन कुशासन पर भारी रहता है, ये आने वाले आगामी जो विधानसभा चुनाव है, जो बहुत कम समय बचा है, ये समय बताएगा। तो इसको लेकर के तमाम जो विधानसभाओं में जिस तरीके से भारत जोड़ो हाथ जोड़ो यात्रा जिस तरीके समापन हुआ है, अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी जो तैयारियां लगातार चल रही है, अभियान लगातार चलाया जा रहा है। तो इसमें गहलोत सरकार की जो बजट योजनाओं को 2022 में जो की गई थी, जिसमें से 100% में से 80% योजनाएं हैं जो धरातल पर देखने को मिल चुकी है, और उसमें से 20% योजनाएं अभी काम चल रहा है। तो उसकी योजनाओं का धरातल पर काम दिखाने के लिए हर घर में हाथ से हाथ जोड़ो के साथ इस अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को मजबूत कर, क्योंकि अभी मंडल की भी नियुक्ति की गई है, ब्लॉक अध्यक्ष की भी की गई है, अभी जिला अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जानी है। जिला अध्यक्ष ही एक जिले का एक अध्यक्ष होता है, उसके अनुसार ही हर कार्यकर्ता काम करता है। तो हर कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाएगा कि ताकि सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है वो धरातल पर दिखाए जाए। वो दिखाने का भी कार्य होता है कि बिना कार्यकर्ताओं के धरातल पर दिखाने का कार्य नहीं होता, क्योंकि सीएम गहलोत इस योजनाओं का जिस तरीके से अभी जो बजट है, अभी थोड़ी देर में जब पेश किया जाएगा 11 बजे के आसपास, तो सीएम गहलोत ने जो खाका तैयार किया था, यानी कल जो अंतिम बजट को जो रूप दिया था, जो 9 फरवरी को, तब शाम को ये जो बजट की तमाम जो प्रिंटिंग करा ली गई थी, यानी कि प्रो ब्रोशर बना लिए गए थे। अब इस ब्रोशर के आधार पर गहलोत सरकार है, हर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जो असंगठित लोग हैं, संगठित लोग हैं, जो तमाम जो बेरोजगार लोग हैं, उन सरकार उनके लिए क्या कार्य कर रही है, वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो ऐसे में कार्यकर्ता इस ब्रोशर के माध्यम से गहलोत सरकार की जो बजट है, जो अभी घोषणा होगी, तो इसको हर घर तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि यही योजनाएं जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गहलोत सरकार के लिए बहुत बड़ा एक कदम कहीं ना कहीं बड़ा होगा। तो इसी को लेकर के सीएम गहलोत लगातार जो अधिकारियों से, मंत्रियों से बातचीत करते रहे थे। और इसके अलावा हमने देखा था कि अलग अलग जब दौरा किया था सीएम गहलोत ने, चाहे राजस्थान के प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात की, चाहे जोधपुर की बात की जाए, क्योंकि जोधपुर भी बड़ा संभाग है, तो ऐसे में कोटा भी बड़ा संभाग है। तो कोटा के अंदर मेट्रो की अभी वहां पर किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं मिली, यानी डीपीआर की अभी नहीं क्लियर हुई। तो ऐसे में राजस्थान वासियों की अपेक्षा है कि जोधपुर और कोटा को मेट्रो की सौगात दी जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि राजस्थान की जयपुर की राजधानी के बाद जोधपुर और कोटा के अंदर मेट्रो की सौगात मिल सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा एक कदम होगा गहलोत सरकार का, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी जयपुर के अंदर ही मेट्रो की सौगात मिली हुई है। और वहीं राजस्थान के जयपुर की बात की जाए तो, क्योंकि जयपुर के अगर आबादी की बात की जाए तो लगातार बढ़ती जा रही है, तो अलग अलग क्षेत्रों को दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, 50 किलोमीटर से 70-80 किलोमीटर का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, उस बदहाली को कम करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार काम कर रहे थे, और लोगों को कह भी रहे थे कि इस बार का जो बजट में तमाम अपेक्षाओं के अनुसार होगा, क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर ट्रैफिक की बहुत ज्यादा समस्या है। तो ऐसे में 3 डीपीआर तैयार हुई थी मेट्रो के लिए, जिसमें से तीनों की तीनों कैंसिल हुई थी। पहली डीपीआर में 14 करोड़ के आसपास जो वहन किया था सरकार का जो खर्चा है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर राजस्थान सरकार का इस समय फोकस है, और जैसे कि आपने ये भी जानकारी दी कि इस बार का जो बजट होगा वो युवाओं को समर्पित होगा, किसानों को समर्पित होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रघु इस तमाम जानकारी के लिए। और सीधा रुख करते हैं तनेराव का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैसलमेर से। तनेराव, जैसे कि रघु ने भी जानकारी दी कि बड़ी सौगात जो है मिल सकती है इस बार राजस्थान वासियों को कहीं ना कहीं बजट के माध्यम से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये देखिए यहाँ पे कि इस बार का जो बजट होगा वो युवाओं को समर्पित होगा, और कहीं ना कहीं ये वोट बैंक इकट्ठा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि आगामी चुनाव जो है वो आने वाले विधानसभा के। वाले मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत को एक तो जादूगर कहा जाता है, मगर उनका जादू, ये साल का अंतिम बजट है, ये जादू उनका कितना चलता है। मगर मैं जैसलमेर की अगर बात करूं तो जयपुर से जैसलमेर काफी लंबी दूरी है, क्योंकि जैसलमेर एक सीमांत जिला है, काफी लंबा और राजस्थान का बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है। सरकार की योजनाएं वहां से शुरू तो होती है, मगर वास्तविक जैसलमेर में आते आते वो बीच में थक जाती है, क्योंकि उन योजनाओं को गाड़ी में सफर करना हो या रेल में सफर करना हो, वो बीच में ही रहना एक जनता के लिए बड़ी मुसीबत होती है। हमारे साथ और भी कई साथी है, उनसे बात करेंगे। आज बजट पेश हो रहा है, कैसा बजट होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए?
बजट में जैसलमेर में तो लाखों बीघा जमीन खाली पड़ी है, किसानों को अवमुक्तीकरण की इससे बेरोजगारी भी मिटेगी और पैदावार भी होगी और सरकार को उससे आय भी होगी। दूसरी बात है पत्रकार जो कानून लटका पड़ा है उसको पास किया जाए ताकि जो इस क्षेत्र में हो रहे हैं पत्रकारों पर झूठे हमले हो रहे हैं, झूठे मुकदमे हो रहे हैं, उन पर लगाम लग सके। हमारे साथ और भी कई साथी है, शिक्षक भी है, उनसे भी हम बात करें कैसा बजट होना चाहिए, क्या कुछ खास होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने पहले हमारी पेंशन योजना लागू करके अच्छा पेश किया। 4 मुख्य मांगे हैं, जैसे बापू की जो मांग है तो 30,800 से 25,500 बेसिक करना और सचिवालय के समान वेतन भत्ते लागू करना और कुछ कर्मचारी है पंचायती राज के ट्रांसफर और 5 साल में नहीं हुए उनके पारदर्शी तरीके से उनका। ठीक है, चलिए तनेराव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि तनेराव हमारे साथ जुड़े थे जैसलमेर से, उन्होंने जानकारी दी, लोगों से बातचीत की कि क्या कुछ कहती है जैसलमेर की जनता, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, किस तरह के क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार राजस्थान सरकार से बजट को लेकर। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं, कजोड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं भिवाई से। कजोड़, जैसे कि हमने अलग अलग जिलों की जनता से बातचीत की, क्या कुछ जनता कहती है, क्या कुछ खासा उम्मीदें हैं, लेकिन वहां की जनता से अगर बात की जाए तो उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज गहलोत सरकार इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रही है और इस वक्त हम गांव सोहेला में मौजूद है। यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो यहाँ मौजूद है मौके पे, उनसे हम जोड़ेंगे किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया है और क्या क्या वो बजट को लेकर मानते हैं। वही युवा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी आज बजट आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप बजट का? सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो निवाई गंगा जमुना गार्डन में उनका कोई प्रोग्राम था तो उन्होंने घोषणा की थी ट्रॉमा हॉस्पिटल की, तो हमारे पीपलू साइड के अंदर एक भी ट्रॉमा हॉस्पिटल नहीं है, तो वो ट्रॉमा उनके घोषणा के बावजूद भी अभी भी अधर में लटका हुआ है। तो रिक्वेस्ट सरकार से यही है कि ट्रॉमा सोहेला में ही बनाया जाए। दूसरी घोषणा उन्होंने ये की थी कि मोबाइल जल्दी से जल्दी बढ़वाएंगे। मोबाइल कजोड़, अभी समय कम है लेकिन आपके साथ बने रहेंगे और अपडेट इस खबर पर लेते रहेंगे कि क्या कुछ बजट में चल रहा है, और जब बजट पेश हो जाएगा उसके बाद आपसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे साथ जुड़े थे कजोड़। तो तमाम संवाददाताओं से आज हमने बातचीत की, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ खास उम्मीद है, क्योंकि अलग अलग समस्याएं अलग अलग जिले की देखने को मिली है और कहीं ना कहीं इस बार जो है ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो इस बार का बजट युवाओं को समर्पित करेंगे, किसानों को समर्पित करेंगे और बहुत कुछ होगा इस बार के पिटारे में। चलिए इंतजार है तो सिर्फ 11 बजे का। देखते रहिए खबरफास्ट। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।